एक बात और, अब आप अगर ये प्रश्न करो कि सत्य अगर ब्रह्म है तो वो दिखता क्यों नहीं है? प्रवीण, तुम्हें ब्रह्म ना दिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म नहीं है। कोई आदमी अमेरिका नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका नहीं है। अमेरिका तो है, तुम नहीं गए, वो तो ऑलरेडी है। तुम जाओ तो पता करो। तो तुम्हें भगवान नहीं दिख रहा, कुछ पढ़े लिखे लड़के आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, IIT के बच्चे आते हैं, पढ़े लिखे आते हैं। हम तो प्रैक्टिकल बातों पर भरोसा करते हैं, बट हम नहीं मानते। अगर भगवान है तो बताओ कहां है, हनुमान जी है तो बताओ ठगनी के बजे। अगर हम तुझसे पूछ ले करंट है, दिखा कैसा है, नाक कैसी, हवा है, है, अच्छा बता काली है तो गोरी है? नहीं, देखो वास्तविक जीवन हो, देखने की कला हो, भगवान है, देखा जा सकता। और हमारे भारत में इतनी अनूठी परंपरा है कि भारत के भक्तों ने पत्थर में भी परमात्मा को देखा। भारत के भक्तों ने पत्थर में परमात्मा देखा प्रवीण। और प्रवीण एक बात और नोट करना, केवल पत्थर में परमात्मा देखा नहीं है। हमारा भारत और हमारा सनातन वो धर्म है जहां से उन्होंने पत्थर से भी परमात्मा को प्रकट कर दिया, नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। पत्थर से भी परमात्मा को प्रकट करने की क्षमता किसी धर्म में तो वो सनातन धर्म में है। कई धर्म तो ठीक है, धर्म कहां है, धर्म तो एक ही है सनातन, बाकी तो मजहब है। बाकी मजहबों में तो फोटो भी नहीं है प्रवीण। हम कुछ बोलेंगे तो पकड़ लो, राम जी से नहीं बनती इनको पकड़ लो, इनसे नहीं बनती इनको पकड़ लो, इनसे भी नहीं बनती दुर्गा माता को पकड़ लो। उनपे तो एक ही है कि मान लो उनका वो भगवान नाराज हो जाए तो इमरजेंसी कॉल उठाने वाला नहीं है। अपने में तो गजब की व्यवस्था है। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे नहीं सुन रहे, ओम जय अम्बे गौरी, माता रानी भी नहीं सुन रही, आरती कुंज बिहारी, और ये भी नहीं सुन रहे ओम जय शिव ओंकार। ये है सब जो शाश्वत है, सर्वत्र है, यत्र है तत्र है, सर्वत्र है, ये है सब। आपने पूछा असत क्या? असत तो जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा वो सब कुछ असत्य है। लेकिन तुम पूछो कि भगवान नहीं है, दिखे। एक महात्मा के पास एक आदमी गया, रहा होगा प्रवीण जैसा, वो गया, बोले महाराज हम तो भगवान भगवान मानते नहीं, प्रैक्टिकल मानते हैं, विज्ञान के छात्र हैं। बोले बिना प्रैक्टिकल के नहीं मानते? नो, बिना प्रैक्टिकल के नहीं मानते, प्रैक्टिकल करके ही मानते हैं। महात्मा बोले एक बात बता बेटा, जहर क्या करता है? बोले मारता है। तो धीरे से महात्मा बोले तूने कितनी बार खाया? बोले नहीं हमने खाया नहीं। बोले जब तू प्रैक्टिकल किए बिना मानता नहीं है तो तुझे कैसे पता कि जहर मारता है? बोले नहीं खाया नहीं है, पर ये हमने पढ़ा है कि जहर खाने से आदमी मर जाता है, और ऐसा डॉक्टरों ने बताया। तो धीरे से महात्मा ने एक जोर का चाटा मारा। बोले तूने पढ़ा है तो हमने भी रामायण में पढ़ा है, भागवत में पढ़ा है, भगवान होता है और संतों ने हमको भी बताया। आपने कहा कि सत्य क्या है? तो सत्य तो एक ही है जो रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी ने कहा। भगवान शंकर की वाणी, भोले बाबा ना पार्वती से कहती उमा कहानों में अनुभव श्री आया है कि आत्मा मरती नहीं है, और गीता में भी भगवान कृष्ण ने अपने द्वारा कहा है नैनम चिंतति शस्त्राणि नैनम धरति पावका न चैनम क्लेशजं त्यागो न सुक्षति मारुतः। आत्मा असत्य नहीं है, पर संसार असत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। पर प्रवीण इसका मतलब ये नहीं है कि तुम संसार को कुछ मानो ही मत। पूर्वक कहते
जो दुनिया कह रही है वो भी सत्य नहीं, ये भी सुन लो। झूठ को भी सत्य बनाया जा सकता है। 100 बार झूठ बोल ले, कोई लगातार 100 बार झूठ बोले तो वो भी सत्य हो जाता है। ऐसे समझो, भिवंडी में एक चच्चा ने बकरी खरीदी। चच्चा का नाम चंगीला, यही भिवंडी में रहते हैं। उन्होंने बकरी खरीदी। बकरी लेकर जाने लगे। बकरी सुंदर थी। 4 मित्रों का मन आया ये बकरी खरीदो, पर चच्चा देगा नहीं। तो एक सलाह की, आपस में कनबत्तू, कान में मारते, ऐसा ऐसा बोलेंगे अपने आप को। एक मित्र एक जगह खड़ा हुआ, 1 किलोमीटर बाद दूसरा मित्र खड़ा हुआ, 1 किलोमीटर बाद तीसरा मित्र खड़ा हुआ, 4 किलोमीटर में चारों मित्र खड़े गए। और जैसे ही चच्चा निकला, चंगीला, अरे चच्चा राम 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 राम। भैया राम राम, ये गधा कितने का खरीदा? चच्चा ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बकरी है ये, तुम्हें गधा दिखाई पड़ रहा है? काहे को चच्चा दिन दहाड़े झूठ बोल रहे हैं। अब गधे को गधे नहीं कहेंगे तो क्या गधे मान कहेंगे? चच्चा बोला तुम्हारा दिमाग खराब, ये गधा है, ये बकरी, आंखों का टेस्ट करवा। तो हंसते हुए वो मित्र गया, बोले हमारी तो ठीक है, तुम अपनी करवा। अब चच्चा ने भी गौर से देखा कि सही में हम बकरी की जगह गधा तो नहीं पकड़े। पर 1 किलोमीटर आगे गए, थी तो बकरी, अरे बकरी है, दिमाग खराब है इसका। 1 किलोमीटर आगे गए, तब तक दूसरा आया, चच्चा राम राम, अरे ये गधा तो बड़ा सुंदर है, कितने का लिया है? आज ही खरीदा क्या? अब चच्चा का दिमाग खराब, वो वाला भी बोला, अब ये भी बोल रहा है। तो फिर चच्चा, भैया ये बताओ, तुम आज कुछ खा के निकले हो क्या? खाना खाए? क्यों? व्यक्ति ने कहा क्यों? वाह, ये बकरी है क्या गधा? हम बकरी लिए घूम रहे हो, तुम गधा के? चच्चा काहे को मजाक कर रहा है, गधे को गधे ही तो कहें। अब चच्चा का फिर दिमाग खराब, अब पूंछ ऊंच पकड़ के देखा, सच में नहीं गधा तो नहीं है। ऊपर नीचे देखा, अब बकरी थी, हमने मियानी और दिमाग खराब। चच्चा को लगा ये इसका भी दिमाग नहीं है। 1 किलोमीटर फिर चले, तब तक तीसरा आया, वो तो प्लानिंग थी। चच्चा राम राम, आज तो गधे के साथ बहुत गजब लग रहे हो, नया नया खरीदा है क्या गधा? अब चच्चा को कंफर्म हो गया कि बकरी नहीं है, गधा ही है। तो आगे जाके चच्चा कहता है कि भैया हमें गधा बेचना है, कोई है खरीददार? तब तक चौथा वाला आया कि 500 में देना हो तो दे दो। चच्चे ने कहा कि हम गधा लेके आ गए, लानी बकरी थी, और कहीं अगर गधे लेके घर गए तो खुद ही गधे बन जाएंगे। तो उन्होंने 500 में वो बकरी गधा बना करके बेच। अब बताओ प्रवीण, थी तो बकरी, पर 4 लोगों के कहने पर गधा बन गए। यही हम तुमको सलाह देना चाहे कि जो लोग तुम्हारे कानों में आके कह रहे हैं उस पर भी भरोसा मत करना, जब तक अपनी आंखों से मत देख लेना, क्योंकि ये कान भरने वाले बकरी को भी गधा बना देते। हाँ, बकरी को भी गधा बना देते। इसलिए जरा खबरदार रहना, जो तुम्हें बताया जा रहा कि सत्य ये है, सत्य ये है, सत्य, अभी कुछ दिनों से हलीउल्लाह वालों को सत्य बताया जा रहा, तो प्रवीण पहले चेक कर लेना कि सत्य क्या है। सत्य तो केवल गोविंद है, सत्य तो केवल जगदीश है। इसलिए तुम्हें भरोसा भी करना ना ठाकुर जी पर करो, अपने आंखों को लगाना भी ना भगवान की भक्ति में लगाओ। हमें भागवत की एक बात बहुत प्रिय है, हम तुम्हें भागवत ही सुनाएंगे। वो तो प्रश्न आ गया तो इनको उत्तर देना जरूरी है, नहीं तो ऐसे लोगों को उत्तर ना दो तो इनके पेट खराब होते। हाँ, बड़ी दिक्कत है। एक जगह चाय पी रहे थे, कोई सज्जन ने मिठाई खिला दी, फिर चाय पी, बड़ी फीकी लगी साहब। हम बनाने वाले से बड़े नाराज हो, यार बड़ा नक्कटा आदमी है, शक्कर ही नहीं डाली। वो कहते गुरु जी हमने डाली, आपको नहीं लग रही मीठी।
हम कहा हमें क्यों नहीं लगी? आपने दरअसल मिठाई खा रखी। ऐसे ही अगर तुम गोविंद से आंखें लड़ा लोगे ना तो संसार फीका लगेगा। आंखें भरी रहेंगी, डूबी रहेंगी। बांके बिहारी से अवध बिहारी आए मेरे नैना हाय मेरे कौन कौन भगवान ठाकुर जी से नैना लड़ाना चाहते? दोनों हाथ उठा करके बिहारी से अवध बिहारी से अवध बिहारी से मेरे नाल मेरे बांके बिहारी से कुंज बिहारी से राशि बिहारी से लड़ गए तेरी याद ये बंसी के पीछे पड़ गए, बंसी के पीछे पड़ गए, ये तो पड़ गए पड़ गए नैना लड़ गए अभी नैना लड़ गए बांके बिहारी से कुंज बिहारी से राशि बिहारी से नैना लड़ गए नैना लड़ गए नैना लड़